झरनों को। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका राखी नेगी ब्लॉग्स एंड गार्डनिंग में। मैं हूँ राखी नेगी, देहरादून उत्तराखंड से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे। और मैं पहुँच चुकी अपने ससुराल, यानी कि पुराने घर में अपने। देखिए, और मैं सबसे ऊपर मंजिल में आ रखी हूँ, तीसरी मंजिल में, क्योंकि यहाँ पर है हमारा डबल स्टोरी मकान। और मैं यहाँ पर आज फिर आई हूँ घास काटने के लिए। जो हमने जई बोई थी वो बारिश से जम चुकी है, काटने लायक हो चुकी है। और बंदर भी उसे खाने लग गए हैं, तो इसलिए मुझे जितनी हुई लेके जाना है उसको। तो मैं यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ आपको अपने ससुराल का। और देखिए, ये जंगल है घर के नज़दीक। और ये हमारी गौशाला, मैं आपको गौशाला दिखाती हूँ अपनी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी गौशाला लकड़ी की है और मिट्टी की बनी हुई है। ये अंदर अंधेरा है। यहाँ पर भी मैंने गाय पाली है। जब मैं यहाँ से चली गई थी तब गाय बेच दी थी, क्योंकि मेरी शादी के बाद मैंने ही गाय पाल के यहाँ पे देखभाल की थी। मेरी देवरानी को तो दूध निकालना नहीं आता है, तो उससे नहीं पाली जाती थी। ये है हमारा गौशाला। और ऊपर यहाँ पे होते थे डंडे लगाए हुए, और उसमें रहता था भूसा रखा हुआ। जैसे यहाँ पर अभी सामान रखा हुआ है हमने। ये देखिए, ये है हमारी मिट्टी की गौशाला। और भी यहाँ पे जो मिसयूज सामान पड़ा हो सब डाला हुआ है इधर। ये देखिए हमारी गौशाला, ऊपर से इसमें टीन सीमेंट की वो है चादरें। और ये हमारे आम के बगीचा। तो दोस्तों, मैं बताऊंगी कि क्यों हमें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। सब कुछ है यहाँ पर, फिर भी हमें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। और ये हमारा स्टोर था। सासू माँ भी घर पे नहीं हो, ताला लगा के जा रखी है स्टोर में। और यहाँ पे मेरी कुट्टी काटने की मशीन हुआ करती थी। और पीछे हमारे पड़ोसी। और यहाँ पे भी हमारी मुर्गियाँ पाली रहती थी। और ये है दूसरा मकान, यानी कि मेरे देवर का बना रखा है। ससुर जी ने 2 मकान बनाए थे, तो इसमें रहते हैं किराएदार। और एक मकान ये है जिसमें हमारी सासू माँ रहती है। अभी सासू माँ कहीं जा रखी है। और यहाँ पर सीढ़ी के नीचे बना रखा है जूते चप्पल रखने का। तो यहाँ पर भी हमारा 2 मंजिल मकान है। सब कुछ था यहाँ पे, फैसिलिटी थी सब चीज़। और यहाँ पे मेरी सासू माँ ने लगा रखी है अपनी सब्जियाँ। और मैं आई हूँ जई काटने के लिए। और कल बारिश आई थी, तो उस वजह से खेत बहुत गीला है। और देखिए, बोई हुई जई पूरी हो चुकी है, मेहनत रंग ला गई। और जई अच्छे से जम चुकी है बारिश से। बारिश नहीं होती तो शायद जमती नहीं, बारिश हो गई तो जम गई है। और थोड़ी सी बरसीन बोई थी, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको कि बरसीन कहाँ पे बोई थी। ये बोई है बरसीन, और इसको खा रहे हैं बंदर। तो मैं काटूंगी घास। और यहाँ पे हमने बोया है राड़ू, वो भी थोड़ा थोड़ा होने लग गया है। बारिश, बस यहाँ पर ये है कि बारिश होगी तो तब जाके कुछ हो पाएगा, नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर है बहुत बड़ा जंगल। दोस्तों, अच्छा तो बहुत लगता था मुझे इधर, क्योंकि मेरे दोस्त भी यहीं रहते हैं सारे। पर जाना पड़ा हमें इधर से छोड़कर। अब मैं काटती थोड़ा घास। तो मैं काटती हूँ घास। जय काटती मैं, जय।
ये काटने के बाद दोबारा से बहुत अच्छी हो जाएगी, खूब फैल जाएगी फिर। आप लो एक गाय और, हमें भी तो दूध है, एक गाय और लो। आगे सासू माँ जी, एक गाय और रखूं, कौन करेगा फिर मेरे साथ? हमें भी दूध देना फिर 1 किलो। चाय भी पी ली, अब मैं चलती हूँ घर की ओर। मेरा घास कट चुका है और मेरी स्कूटी है तैयार चलने के लिए। यहाँ पे से मैंने पूरा घास काट दिया कैरी का। और यहाँ पे देखिए बच्चे झूला झूल रहे हैं। ट्यूशन पढ़ने के बाद वहीं पर झूला झूलने लग गए, घर भी नहीं गए। तो दोस्तों मैं कल ब्लॉग पूरा नहीं कर पाई क्योंकि आते आते मुझे हो गया था अंधेरा, फिर घर के और काम थे, तो मैं आपको नहीं बता पाई कि क्यों मुझे अपने ससुराल का घर छोड़ना पड़ा, क्या कारण था। मैं बताते हुए मेरे सारे काम भी निपट चुके हैं, मैं नहा धो के बैठ चुकी हूँ। और आज का मौसम यहाँ है कि रात को बारिश थी, अब धूप निकल चुकी है। तो मैं बताती हूँ, वैसे तो कारण बहुत हैं कि मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। मेन कारण तो जंगल है, बिल्कुल घर के नज़दीक था जंगल, जो कि रात को बाहर निकलने में डर भी लगता था। और एक मेन कारण था कि हमारा बाथरूम बाहर होता था। वैसे 2 बाथरूम अंदर के थे, लेकिन एक साजी के कमरे से था, अटैच था, और एक देवर के कमरे से। तो उनके कमरों से मेरा मतलब दिन में तो मैं यूज़ कर लेती लेकिन रात को नहीं कर पाती थी, तो इसलिए रात को मुझे बाहर के बाथरूम में आना पड़ता था। और 1-2 बार तो बाघ भी देखा था, तो लगता था कि कभी इतना पैसा आए कि कभी अपना घर बनाऊं और ऐसी जगह बनाऊं जो जंगल से थोड़ा दूर हो। जंगल देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वहाँ पर रहना पड़े तो बहुत दिक्कतें होती है। फिर दूसरा कारण था कि हम कुछ भी बोते थे, साग सब्जी जो भी हम वो उगाते थे, कुछ दिन तक तो बचा रहता था। जैसे ही उसमें फूल आए वैसे ही बंदा उसे खा के किनारे हो जाते थे। मतलब मेहनत तो हम बहुत करते थे लेकिन हमें फल नहीं मिलता था। तो यही लगता था कि यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद हमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्या फ़ायदा यहाँ पर रहने का। जब हम दिन भर मेहनत करें या 2 दिन बाद देखो तो वहाँ पर से जब तक फल होने के लिए हो तब तक बंदर साफ कर देते थे। तभी सोचा कहीं ऐसी जगह लेंगे जहाँ पर हम थोड़ा सा अपने घर की सब्जियां उगा सके। ज़्यादा तो आजकल कोई नहीं जोड़ सकता था कि आज मैं अपने माँ पापा की वजह से, मतलब थोड़े पति की कमाई से, अपने माँ पापा के आशीर्वाद से मैंने थोड़ी ज़मीन ली और घर बनाया। और यहाँ पे जब जितनी भी मैं सब्जियां उगाती हूँ सब में हम खाते हैं, बांटती भी हूँ। कुछ भी होता है यहाँ पर सब चीज़ होता है, मतलब हर सीज़न की मैं सब्जी उगा लेती हूँ। तो ये बहुत कारण थे जो मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। मेन कारण तो मैंने आपको बता दिया कि जंगल था और पानी की भी बहुत दिक्कत थी मेरे ससुराल में। और अभी भी वहाँ पर पानी नहीं आता है, तो अभी भी हम जाते रहते हैं वहाँ पर, इसलिए घास घूस बो दिया है, बाकी चीज़ें तो नहीं वो होती हैं वहाँ पर। इसलिए साग सब्जी मेरे यहाँ पर चलती रहती है। मैं हर सीज़न की सब्जियाँ बोती हूँ, होती भी है, बांटती भी हूँ, कभी कभी बेचती भी हूँ। तो इस वजह से मुझे अपना ससुराल का घर छोड़ना पड़ा है। बाकी वहाँ पे रहना तो बहुत अच्छा लगता था, अच्छी जगह थी, लोग भी अच्छे थे। बस ये कि जब मेहनत करते थे फिर हाथ में कुछ नहीं आता था तो वही बुरा लगता था। और थोड़ी रात की दिक्कत थी तो इस वजह से वहाँ से छोड़ के इधर आना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं जाते, वहाँ हमारा जाना रहता है, हमारा घर है, हमारी ज़मीन है, हम वहाँ पे उनकी भी केयर करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, नमस्कार।